ऑडियंस को बताइए कि वियतनाम में शादी करना इजी है या फिर कठिन है। हेलो गाइस, मैं राकेश सिन्हा, आपका अपना भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं झारखंड जमशेदपुर से और मैं वियतनाम में रहता हूं। पिछले 2 साल से यहाँ पे योगा टीचर हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं आप लोगों से। आज मैं बात करूंगा कि वियतनाम में शादी करना कठिन है या फिर ईजी है। एक भैया हैं जो कि वियतनाम में योगा टीचर है, पिछले 5 साल से यहाँ पर रहते हैं और उनका खुद का सेंटर है। यहाँ पर उन्होंने शादी करके रखा है, तो मैं आज उनसे ही बात करूंगा और अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है शादी करने से और क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भैया प्लीज़ आइए और बताइए हमारे यूट्यूब फैमिली को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम चमन लाल है और बाकी आपको राकेश जी ने बता दिया है। तो भैया यहाँ पर शादी किए हैं, तो भैया आपको मेरे ऑडियंस को बताइए कि वियतनाम में शादी करना ईजी है या फिर कठिन है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ना तो इजी है ना ही कठिन है। इसमें होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो इजी है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कठिन है। कठिन है तो करिए ही मत, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मत करिए। तो भैया और एक मेरे जैसे बहुत सारे लोग को जानना रहता है कि अगर शादी हम अपने इंडियन हैं और दूसरे देश में करते हैं तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या क्या आती है। जैसे आप इंटरनेशनल लेवल में शादी करते हैं तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या क्या होती है शादी करने से, अगर आप दूसरे कंट्री में जाके शादी करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में दोस्तों एक प्रॉब्लम तो रहती है कि आप दोनों का अगर सही से ठीक है कॉम्बिनेशन बन रहा है, और दूसरा होता है कि आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। जैसे लड़की की फैमिली आपको एक्सेप्ट करती है या नहीं, और जो आपकी फैमिली है वो लड़की को सपोर्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो अगर एक्सेप्ट कर देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हो। तो अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे नहीं कर रही है तो फिर वो डिफिकल्ट रहेगा। तो जैसे हमारे ऑडियंस को और भी मतलब जानना रहता है हमारे यूट्यूब फैमिली को कि आप जैसे इंडियन हो और आप वियतनाम में शादी किए हैं, तो यह खान पान को लेकर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। जैसे वियतनामीज लोग तो यहाँ सांप भी खाती है, बिच्छू भी खाती है, कुत्ता भी है, गाय भी है, बिल्ली, मेढक, अदरवाइज एवरीथिंग सब कुछ खाते हैं। तो आप ये फूड को लेकर कैसे मैनेज करते हैं। आप इंडियन है, भाभी वियतनामीज है, तो वो प्लीज़ बताइए थोड़ा हमारे यूट्यूब फैमिली को। इसके लिए देखो दोस्तों, जब आप शादी कर रहे हो उससे पहले ही आपको ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर को कि भाई आपका जो अपना कल्चर है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑफकोर्स जो वियतनामी कल्चर है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, शादी करने से पहले आपको कल्चर को समझना होगा। और जैसे हमारा इंडियन एज ए हिंदू कल्चर, तो हम ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी वाइफ को बताया, तो वो भी इस चीज़ को अवॉइड करती है। शादी करने से बाद उसने इन चीज़ों पर कभी हाथ नहीं लगाया है। तो वो एज ए हिंदुज़म और सारे यहाँ का भी वो फॉलो करती है, इंडिया का भी। तो वो दोनों आपके दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चीज़ में भी, और दोनों को आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाई भी करना पड़ेगा। और भैया जैसे कि बहुत से लोग को जानना रहता है, जैसे हमारे बहुत से इंडियन भाई हैं और बहुत से वियतनामी लोग हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे शादी होता है तो डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, शादी होता है डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसके दोस्तों मेन यही कारण रहते हैं। ये डिवोर्स सिर्फ आजकल वियतनाम में ही नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है। पहली बात तो आज की डेट में लोग बहुत मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट है, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो मेन होता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक चल रही है या नहीं। अगर आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो आपका रिलेशन जो है लाइफ टाइम तक रहेगा। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे आप एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे तो यहाँ पर उस चीज़ में बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है। तो वहाँ पर चांस रहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ही स्टेप लो आप शादी करने का। तो यहाँ पे जो शादी करने का जो मेन रीजन होता है कि यहाँ पर शादी करेंगे, तो किस तरह से मतलब फर्स्ट में हम किस तरह से किसी को प्रपोज करते हैं या फिर कैसे शादी के लिए राजी होता है। जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा वियतनाम में कि शादी करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, तो स्टार्टिंग ये कैसे होता है, मतलब ये रिलेशनशिप में आते हैं या फिर लव होता है, कैसे होता है मतलब ये। जैसे स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को जान रहे हैं एज ए फ्रेंड, आप जैसे पहले आप एज ए फ्रेंड है बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो थोड़ी सी बात अगर आपकी आगे बढ़ती है, आप रिलेशन में आते हो या एक दूसरे को डेटिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप और डीपली जान पाते हो एक दूसरे को। जैसे आप एक दूसरे को डीपली जानते हो तो वहाँ से आप डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें जो इससे जो बड़ा स्टेप है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब आप उससे बड़ा स्टेप लेने की सोचते हो
तो उसके लिए आपको बहुत सारा डीपली जाना पड़ेगा कल्चर के बारे में, वियतनाम के, अगर वियतनाम में शादी करना चाह रहे हो वियतनाम के बारे में, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंडिया के कल्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों के बीच में इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर शादी करने वाला स्टेप इजी रहता है। और यही हमने भी मेन किया था, एक दूसरे को एक्सप्लेन किया कल्चर के बारे में, और अभी तक हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आगे भी अच्छे से चलते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि भैया एक और चीज़ आप बताइए हमारे यूट्यूब फैमिली को कि आप जब यहाँ शादी करने वाले थे और आपको फैमिली को, जब आपके इंडिया में आपके मम्मी पापा को पता चले थे, जैसे यहाँ पर तो उनके मम्मी पापा को पता चला तो नॉर्मल है, जैसे इंडियन वाले लोग को, हम लोग मम्मी पापा जो होते हैं पूरे पुराने ख्यालात के जो होते हैं उनको पसंद नहीं होता है। इंडिया में ही अगर अदर कास्ट से आप करते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं होता, उनको मर्जी नहीं होता। उनका मर्जी ये होता है कि अगर हम सिंह हैं तो सिंह से करना है, हम अगर साव हैं तो साव से करना है। तो आप इतना बड़ा कदम उठा लिए कि आप कोई भी कास्ट के हैं, अदरवाइज मुझे पता नहीं है, लेकिन आप वहां से इतना बड़ा कदम उठा लिए कि मुझे वियतनामी से करना है। तो आपका मम्मी पापा का मतलब क्या एक्सप्रेशन रहा है? तो इसमें दोस्तों एक बात ये होती है कि आपके मम्मी पापा सपोर्ट किए कि नहीं? आपका जो बचपन से और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें भी बात उठती है कि जो एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा ना, कि हमारा मतलब बचपन से ही मतलब टूरिस्ट के साथ और विदेशियों के साथ ज़्यादा उठना बैठना रहा है, क्योंकि जो मेरे बड़े वाले भाई है वो एक ट्रैवल एजेंट है, तो उनका मतलब बहुत सारे कंट्री से, अंग्रेज़ों से बहुत सारा कनेक्शन पहले से रहा। तो जो एक लेवल ऑफ थिंकिंग है ना वो थोड़ा सा अलग हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए मेरे को अपने पेरेंट्स को, मेरी मदर को मतलब कन्विंस करने में उतना प्रॉब्लम नहीं आया। तो इजीली मैंने कन्विंस किया, उनको बताया तो वो मान गए। हाँ, अगर आप नॉर्मल बहुत एक टिपिकल फैमिली से, जैसे टिपिकल इंडियन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मुश्किल होएगा ये एक्सप्लेन करना। और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ भी हुआ था, जैसे मेरी वाइफ है, जब उनने एक्सप्लेन करना चाहा अपनी फैमिली को तो वो पहले एग्री नहीं थे, लेकिन जब थोड़ा सा हमारा मतलब नॉर्मल चल रहा था तो उनने भी मुझे समझा और उनने मेरे को घर में बुलाया, बातचीत की, उठना बैठना। तो जब उनको लगा कि हाँ ये सही है, इनका मतलब रिलेशन जो है सही चल सकता है, ये इसके लायक है, तो उनने ये सब एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मान जाएंगे, ये कभी भी मत सोचना माइंड में कि वियतनाम में सब चलता है। तो यहाँ पर भी आपको जज ज़रूर किया जाएगा। तो भैया आप शादी का कितना साल हो गया यहाँ पे आपका? मेरे को 2 साल हो गए। और आपने बताया था मुझे कि आपकी एक बेटी भी है, वो कितनी साल की है? मेरी बेटी 15 महीने की हो गई। तो गाइस, ये भैया की जो बेटी है वो 15 महीने की है और जो इनका शादी का जो 2 साल से ज़्यादा हो गया। और अभी तक जैसे भैया से आप बातचीत किए हैं, हम भी भैया से बहुत मिलते हैं, एक ही सिटी में हम लोग जॉब करते हैं, मेरा सिटी का नाम बकनीन है। तो अभी तक कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। जैसे बहुत सा लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि वियतनाम में अगर शादी करते हैं तो जल्दी डिवोर्स हो जाता है, जैसे कि भैया ने बताया। अगर बात रही डिवोर्स का, तो इंडिया में भी लोग डिवोर्स देते हैं, इंडिया में भी डिवोर्स करते हैं। आप कोई भी कंट्री में शादी कर लो, हम इंडिया का ही ले लेते हैं। अगर इंडिया में आप शादी करते हो, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अच्छा डेवलप नहीं है, अगर एक दूसरे को लोग कंप्रोमाइज नहीं करे तो भैया वहां भी डाइवोर्स हो जाता है नॉर्मली तरीके से, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है। तो भैया का जो एक्सपीरियंस है, अपने हिसाब से वो भैया बता रहे हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, डिवोर्स वाला कुछ बात नहीं है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं वियतनामी लोग जल्दी डिवोर्स दे देते हैं, तो ऐसा कोई वाला बात नहीं है। और खान पीन को लेकर भैया बता दिए हैं कि वो भी इंडियन कल्चर को अपनाते हैं और भैया भी वियतनामीज कल्चर को थोड़ा अपनाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग दोनों शादी किए हैं तो दोनों का बॉन्डिंग रहना अच्छा बात है, ठीक है। क्योंकि अगर शादी की ये उनका नहीं सुनेंगे, वो उनका नहीं सुनेंगे, तो ये क्या होगा, फिर आगे जाके डिवोर्स होता है ना भैया, इसी कारण डिवोर्स होता है ना। ऐसा मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि जो एक दूसरे को नहीं भाती है। हाँ। और वियतनाम का क्या है कि यहाँ पर ज्यादा लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, वो आपको हमने बता दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए पहले से आप कॉम्बिनेशन अपना अच्छा बनाओ, जो पार्टनर है आपका उसको पहले से अच्छा कन्विंस करो, आपको अच्छे से समझ सके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ऐसा है कि यहाँ पे तो भैया एक नहीं है, वियतनाम में बहुत सारे हमारे इंडियन भाई है जो ऑलरेडी वियतनामीज गर्ल से शादी कर चुकी है और उनका भी मतलब लाइफ स्टाइल बढ़िया चल रहा है ना भैया। बहुत से लोग हैं हमारे इंडियन भाई है जो शादी कर चुके हैं और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं हो रहा, खुशहाल जिंदगी चल रहा है। जैसे इंडिया में हम लोग शादी करते हैं कोई भी कास्ट से, जैसे उनका जीवन नॉर्मल जीवन चलता है, उसी तरह से यहाँ उनका भी जीवन चल रहा है और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल चल रहा है। तो आज हम सोचे कि इस टॉपिक में बात करना चाहिए और आप लोगों को ये मैसेज देना चाहिए
तो मुझे लगा आज एक अपने ब्लॉग के माध्यम से ये वीडियो बनाएं। और भैया यहाँ पे लाइव शादी किए हैं, तो आज सोचे भैया का मुँह से थोड़ा यहाँ का एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, शादी करने से क्या प्रॉब्लम आती है नहीं है। तो आज भैया ने बता दिया कि कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया में आप लाइफ जीते हैं, यहाँ भी लाइफ जी सकते हैं। एक दूसरे को समझिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जीवन बढ़िया चलेगा। तो ये हम वीडियो में अपने बताना चाहते हैं आप लोगों को कि भैया भी एक ब्लॉगर हैं, एक यूट्यूबर हैं। यहाँ इनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है और फैमिली लाइफ स्टाइल में ये ब्लॉग बनाते हैं और वियतनाम के कल्चर के बारे में बताते हैं। तो भैया हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका चैनल का क्या नाम है। मेरे चैनल का नाम ब्लॉग्स फ्रॉम वियतनाम है। तो भैया का चैनल का नाम है ब्लॉग्स फ्रॉम वियतनाम, और मैं भैया का जो चैनल का जो लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहां से भैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यहाँ शादी करते हैं तो क्या आपको ग्रीन कार्ड मिलता है नहीं मिलता है, ग्रीन कार्ड यहाँ सीन होता है ग्रीन कार्ड का नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है अगर आप यहाँ शादी करते हैं। तो वो गाइस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक इस ब्लॉग को रखते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई राकेश सिन्हा को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।